टीकमगढ़ के हनुमान सागर की प्रगतिशील किसान अर्चना ने अपनी मेहनत और खेती में किए नवाचारों से महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की है। खेती के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी अर्चना ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और दूसरी महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए। देखिए रिपोर्ट। टीकमगढ़ के हनुमान सागर ग्राम की रहने वाली अर्चना अहिरवार ने अपनी 1.5 एकड़ जमीन पर नींबू का बगीचा लगाया है। नवाचारों को अपनाने के लिए तत्पर अर्चना जी ने खेती को न सिर्फ लाभ का धंधा बनाया, बल्कि NRLM द्वारा समूह बनाकर महिलाओं को रोजगार से जोड़कर उन्हें गांव में ही रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। अर्चना पहले अपनी जमीन पर पारंपरिक खेती करती थी। बदलते मौसम के कारण फसलों में नुकसान हो रहा था। इसके बाद कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेकर उन्होंने अपनी जमीन में नींबू, कटहल, अमरूद का बगीचा लगाया। आज वे अपने खेत के नींबू बेचकर सालाना 1 से 1.5 लाख रुपए कमा रही हैं। मेरे CLF का नाम नारी शक्ति अनंतपुरा। आगे सर हम यहाँ मधुमक्खी का प्लांटेशन भी लगा रहे हैं, उसमें गेंदे के फूल भी लगाएंगे और मधुमक्खी का बॉक्स भी, तो वो भी हम आगे काम कर। अब हम सर हमारे यहाँ पे जो हम नींबू लगाए हैं, कटहल लगाए हैं और अमरूद का पेड़ भी है, जिससे हमारी इनकम हर साल की 1 से 2 लाख रुपए हो रही है। अब हम आगे मधुमक्खी का भी काम करेंगे, तो उससे भी हमारे हस्बैंड हैं जो, वो तो घर पे भैंस पालन भी हो रहा है और कपड़े का व्यापार भी करते हैं, तो 2.5 से 3 लाख रुपए हम एक सालाना की इनकम हो रही है। ये सब हम समूह से जुड़ के आगे निकले हैं और भी आगे कोशिश करेंगे कि और भी आगे बढ़े। हमारे समूह में सर 12 से 13 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। क्या करते हैं? हमारे समूह में एक दीदी किराना की दुकान है, एक दीदी के पास जनरल स्टोर की दुकान है, एक दीदी MDM जो आंगनवाड़ी में बच्चों का खाना जा रहा है साझा चूल्हा अंतर्गत, तो वो भी वितरण किया जा रहा है। सब दीदियां हम लोग रोजगार से लगे हुए हैं। अर्चना खेती के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं के साथ स्व सहायता समूह बनाकर काम कर रही हैं। वे घर में सिलाई एवं पशुपालन का कार्य भी करती हैं। अर्चना और उनके स्व सहायता समूह की महिलाओं को सामाजिक न्याय मंत्रालय के नेशनल दिव्यांग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मार्गदर्शन में मधुमक्खी पालन से जोड़ा जा रहा है। संस्था के द्वारा महिलाओं को मधुमक्खी पालन के बक्से देकर उनकी आय वृद्धि करने के लिए कार्य किया जा रहा है। आजीविका मिशन से मेरी मिसेज जुड़ी हुई थी। उसमें मैंने पंचायत के द्वारा मनरेगा के तहत 250 पेड़े नींबू के प्लस अमरूद, कटहल, अन्य चीज़ों के लगाए हैं और जिससे मेरी आय 1 लाख से 1.5 लाख रुपए हो रही है। और प्लस मेरी मिसेज भी काम कर रही हैं NRLM में अन्य पदों पर, तो उससे भी आय हो जाती है। अभी वर्तमान में मधुमक्खी का प्लांटेशन लगवाया जा रहा है, जिससे मेरी आय और भी बढ़ जाएगी। जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का डिपार्टमेंट है, NDFDC नेशनल दिव्यांग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उनके CMD साहब जो हमारे नवीन साहब हैं, उनके मार्गदर्शन में और उनके प्रयासों से हम यहाँ पर NRLM के साथ मिल कर के और जो NRLM की जो समूह में जो दीदियाँ जुड़ी हुई हैं उनको साथ में लेकर के हम यहाँ कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर NRLM ने भी जो दीदी हैं, जो समूह है यहाँ का, उनको पेड़ दिए हैं और काफ़ी बागवानी लगवाई हैं। तो हम लोग मधुमक्खी पालन के लिए जब वो बागवानी हो जाएगी, कुछ तो NRLM के माध्यम से 3 साल पहले बागवानी लगवाई गई थी, वे किसान भी हमने यहाँ पर चयनित किए हैं। तो हमारा जो टारगेट है 5000 दीदियों के, जो समूह की दीदियाँ हैं, उनको लेकर के आगे बढ़ना है और 5000 दीदियों को हमने जोड़ना है और सभी को हम मधुमक्खी के बक्से वितरण कराएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, और सारा सामान और ट्रेनिंग भी हम देंगे, जिसमें हमारा सपोर्ट KYC भी अच्छी तरीके से कर रहा है। हमारे देश के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, चूँकि उन्होंने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना जो उन्होंने संकल्प लिया है, उसी के तहत समूह की दीदियों को हम जो है और सामाजिक न्याय विभाग के NDFC के माध्यम से उन्हीं के लिए गतिविधि हम मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, जिसमें हमारे लिए जिला प्रशासन से लेके सारे लोग मदद कर रहे हैं ताकि हम समूह की दीदियों को लखपति बना सके। और उन्हीं के तहत ये प्लांटेशन, मधुमक्खी पालन एवं अन्य गतिविधियां इनके साथ, कृषि एलाइड जो एक्टिविटी है उनके साथ हम कर रहे हैं। क्या नाम आपका? देवेंद्र श्रीवास्तव, जिला परियोजना प्रबंधक NRLM। बुंदेलखंड अंचल के एक छोटे से गांव की अर्चना जी ने अपनी मेहनत और नवाचार से एक मिसाल पेश की है।
आज वे नारी शक्ति स्व सहायता समूह बनाकर गांव की अन्य महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए उद्यानिकी फसलों उगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। टीकमगढ़ से सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल।